कैसे हैं नाज़रीन कराम। सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, अगर जगह जगह से तबाह कुन खबरें और उन पर गुमराह कुन तजज़िये सुन सुन के आपका दिमाग पक गया है, आपके हवास बेकार होने लगे हैं और आप डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मजा ना आए तो जो सजा नवाज शरीफ की वो मेरी। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, मुस्तकबिल में हर किस्म के खतरे से बचने के लिए, अपना कूचा हराम खोरा शादो आबाद रखने के लिए हुक्मरानों की तरफ से हर किस्म की नौसरबाजी, जाल साजी, घपला साजी, तरामीम साजी, मुकदमेबाजी नाकाम हो गई, नामुराद हो गई। हर किस्म की चेला चपाटा गिरी, चमचा करछा गिरी, मालशिया पालशिया गिरी, चमकाई और चमका कर उठाई गिरी, नाकाम हो गई, नामुराद हो गई। खौफे इमरान और खौफे नौजवानान पाकिस्तान इन बुढ़े हुक्मरानों की छातियों पर चढ़कर बोल रहा है। लिहाजा छीन झपट की बुनियाद पर कायम की गई ये हुकूमत नौजवानों से उनके वोट छीनने की तैयारी कर रही है। यानी पहले वोट छीना, जब हजम हो गया, जब देखा आवाम ने कुछ नहीं कहा, तो 2 कदम आगे बढ़ के अब वोट डालने का हक भी नौजवानों से छीनने की तैयारी में है। सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये हजरत 18 साल के नौजवानों के सियासी शऊर पर सवाल उठाते हैं और इनका अपना सियासी शऊर क्या है हम बताते हैं। इन 70 और 80 साल के बुजुर्गों का अपना सियासी शऊर भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान के नौमौलूद बच्चों के सामने अपने घुटनों पर हाथ रख के हालत रकू में खड़े होकर फरियाद करता है, क्या दिल इलाही आपका इकबाल बुलंद हो, अच्छा हुआ आप परसों पैदा हो गए, आप हमारी सियासी रहनुमाई करेंगे, हम भटके हुए बूढ़ों को सीधा रास्ता दिखाएंगे। इन 70 और 80 साल के बुजुर्गों का अपना सियासी शऊर शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, भुट्टो खानदान के फीडर पीते बच्चों की टांगों से लिपट जाता है और लिपट कर फरियाद करता है, क्या है आका, ऐ हमारे सियासी गुरु, ऐ हमारे सियासी पंडित, अगले जुम्मे आप 1.25 महीने के हो जाएंगे, खुदारा हम बूढ़ों के सर पर अपनी सियासी बसीरत का हाथ रख दीजिए। हम बुजुर्ग अपनी बाकी की जिंदगी आपके सियासी शऊर की रोशनी में, बल्कि आपके कदमों में गुजार कर हमेशा हमेशा के लिए अमर होना चाहते हैं। सजनों, बेलियों, भाइयों बहनों, ये है इन 70 80 साल के बुजुर्गों का सियासी शऊर। दरअसल हकीकत ये है कि नौजवानान पाकिस्तान का खौफ इन बूढ़े हुक्मरानों की छातियों पर चढ़ गया है जो इन्हें सोने नहीं देता। लिहाजा ये चाहते हैं जैसे वोट छीने थे और वो हजम हो गए और कौम ने कुछ नहीं कहा, अब 2 कदम आगे बढ़कर इनके वोट देने का हक भी छीन लिया जाए, ताकि वोट कम पड़ेंगे और धांधली करने में आसानी होगी, वरना 2 दिन तक रिजल्ट बनाने की परेशानी होगी। कौम वही पुरानी वारदात देखकर बोर हो सकती है, अब वारदात में तब्दीली लानी होगी। तो सजनों, मेरियो, भाइयों बहनों, अब आते हैं अगली खबर पर। आपने देखा था शरीफों ने अपने शादी की सर्जरी ज़दा, मेकअप ज़दा बजाते खुद पब्लिक की थी, अवामुन नास को दिखाया था। उसके बाद अवामुन नास तनकीद करते पाए गए। उस तनकीद को सुनकर गटर सहाफत का एक बहुत बड़ा ढक्कन खुलता है और अंदर से गटर सहाफत का एक सीनियर कन खजूरा निकलता है, छलांग लगाता है और तनकीद करने वाले को डसने दौड़ता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए खवातीन पर बात करते हुए, तुम्हें बहन बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं पीटीआई वालों। हजरत बोले तुम कितने बेशरम हो। उसके बाद हजरत अकदार खिलाकियात, तहजीब व तमद्दन का गाना गाते हुए तत्ते तवे पर चढ़ गए और चढ़कर अकदार खिलाकियात की धमाल डालने लगे, यहाँ तक कि हजरत की हालत बिगड़ गई। नाचते नाचते हजरत की हालत बिगड़ गई, हजरत के तलवों की खाल उधड़ गई, फिर हजरत पंजों पे बल नाचने लगे। जब तलवों की खाल उधड़ गई तो हजरत पंजों के बल नाचने लगे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि हजरत ने अपने नाम के साथ सैयद लगा रखा है। अब तनकीद करते हुए भी थोड़ा, एक तो हमारे बाप की उम्र का है, दूसरा हाँ इसने सैयद लगाया हुआ है, वरना हम कहते क्या है शरीफ खानदान के सामने दोनों हिलाते हुए उनकी टांगों से लिपट कर उनके तलवे चाटने वाले पालतू ऐ शरीफों के डिनर टेबल से गिरे हुए टुकड़े खाने वाले पालतू तुम ही हो, वो तुम ही हो जिसने औरतों की इज्जत का जनाजा निकाला, वो तुम ही हो जिसने शर्मो हया के सारे पर्दे गिराकर अकदार खलाकियात का जनाजा निकाला। इद्दत की मुद्दत पर कितने प्रोग्राम किए इस बंदे ने, इसको शर्म नहीं आई। हजरत
آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. ماہواری پر کتنے پروگرام کیے اس بندے نے. اس بندے کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اس کا اپنا پروگرام اس کے گھر میں بھی دیکھا جاتا ہوگا. اس کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی بہو ہو سکتی ہے, نہیں تو بھتیجی بھانجی گھر میں کوئی عورت تو ان کا پروگرام دیکھتی ہوگی. بہنیں ہوں گی جو اس کا پروگرام دیکھتی ہوں گی کہ ہمارا بھائی آج, ہمارا باپ آج, ہمارا انکل آج عورتوں کی ماہواری پر پروگرام کر رہا ہے, صحافت کا لچا بن کر, صحافت کا لوفر بن کر, یا پھر معاف کیجیے گا اتنا گندا ہے کہ اس کے گھر والے اس کا پروگرام نہیں سنتے. اس کا اصل چہرہ دکھاتے ہوئے مجھے گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ بھائی سب سید ہیں, بڑے ہیں, مگر اس بے شرم کو شرم نہیں آئی کہ گھروں میں خواتین پروگرام دیکھتی ہیں. جب پروگرام اس کا ٹی وی پر چلا ہوگا, ظاہر ہے کوئی بہن اپنے بھائی کے سامنے بیٹھی ہوگی, کوئی ماں بیٹے کے پاس بیٹھی ہوگی, اور اس نے ماہواری کا پروگرام اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اور میں وہ الفاظ یہاں دہرا نہیں سکتا اس کے, جس ڈیٹیل کے ساتھ عورتوں کی ماہواری کا یہ پروگرام کرتا تھا, عدت کے کیس پر, معاف کیجیے گا ذاتی مفاد, اناد اور اناج کی خاطر کوئی کتنا لچا ہو سکتا ہے, کوئی کتنا لوفر ہو سکتا ہے, یہ ہم نے پچھلے 4 سالوں میں دیکھا. جنہیں ہم علم و دانش کا پیکر سمجھتے تھے, جن کے کالم پڑھتے تھے, جن کی باتیں نوٹ لکھتے تھے ہم باقاعدہ کہ بھائی صاحب یہ علم و دانش کا پیکر ہے, یہ دانشور ہے, ان کی باتیں پلے باندھ لیجئے. اب تو ان لوگوں سے باقاعدہ بدبو آنے لگی ہے, خدا کی قسم, کراہت آتی ہے, گھن آتی ہے ان لوگوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے. تو خدا ہم سب کو صحافت, سیاست, جمہوریت کے ایسے ناسوروں سے بچائے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.